हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। दोस्तों आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है नीलू और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ निराश्रित धाम वृद्धा आश्रम। यहाँ पे मैं पहले भी गई थी नवरात्रा में, हमने वहाँ पे भोज कराया था और अभी आज हम फिर जाने वाले 3 नवंबर को दिवाली की विश देने, उन लोगों को विश करने दिवाली पे, और छोटा सा हमने गिफ्ट लिया है उन लोगों के लिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम सो ब्लेस्ड एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जिसने ये वृद्धा आश्रम स्टार्ट किया है, जिन्होंने ये आश्रम स्टार्ट किया है। और ये आश्रम जो चलता है उनके घर में ही चलता है, वो लोग ऊपर रहते हैं, नीचे आश्रम चला रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कोई हेल्प नहीं की एक्चुअली, और उन्हें कोई हेल्प भी नहीं है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली एक अवेयरनेस भी फैलाना चाहती हूँ मैं कि आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो भी हेल्प करें, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये तो एग्जाम्पल है बर्थडे सेलिब्रेशन, जो भी आप चाहें उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ लोकेशन पे गाइज। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं निराश्रित धाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ निराश्रित धाम, और मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने ये आश्रम स्टार्ट किया। इनका क्या मोटो था स्टार्ट करने के पीछे, क्यों किया, वो सारी जानकारी ये खुद देंगे। तो चलिए बताइए सर, आपका नाम बताइए। दिनेश पवार नाम है मेरा। यहाँ जो भी आश्रम है, दीदी बता रहे हैं आश्रम है, आश्रम नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। और करीब 21 माताएं मेरे साथ में हैं, परिवार सहित। मेरे परिवार के सभी मम्मी, मिसेज, बच्चे, हम लोग सब साथ में ही हैं। मोटिव तो क्या कहें, स्थितियाँ कुछ ऐसी सामने फेस हुई कि बहुत सारे आश्रम इंदौर में है, सारे चार्जेबल हैं, और ऐसे लोगों को नहीं रखते जिनका कोई नहीं हो, या रोड पे हो या मंदिर में है। उन लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फंडिंग अगर है, डोनेशन है तो रखते हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी सामने होने पर मिसेस से फिर चर्चा हुई, तो मिसेस ने फिर यश करा कि ठीक है, अपन 1-2 को रख सकते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। फिर लीगल तरीके से रजिस्टर्ड करके शुरुआत की। 1, 2, 4, आज 21 माताओं का कारवा है। और 6 माताएं अपने यहाँ शांत हो गई हैं आश्रम में। तो उनका एक लीगल प्रोसेस जो अपने एक हिंदू रिवाज से है, अग्निदाह में खुद करना, उज्जैन जाना, उनका पिंडदान करना है, आश्रम में छोटा सा 12वां-13वां करना, और उनकी अस्थियां हरिद्वार तक विसर्जित करना। ये पूरा एक सिस्टम जो है, प्रोसेस है, वो हम सभी मिलके करते हैं। और तो आपने कभी गवर्नमेंट से हेल्प की डिमांड नहीं की? बिकॉज मुझे जैसा मालूम चला है कि आप लोग खुद इसको पूरा टेक केयर कर रहे हो, आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हेल्प है, करने वाला है ईश्वर। हम उनसे ही हेल्प लेते हैं। हमें जो भी नीड रहती है, जब भी हमें कोई तकलीफ आती है, हम ईश्वर से सुबह बात करते हैं, ईश्वर ये तकलीफ है, ये चीज़ की आवश्यकता है, ये नीड है। वो ऑटोमेटिकली 1 डे 2nd डे में वो व्यवस्था ईश्वर कर देता है। किसी न किसी व्यक्ति को भेज ही देता है, वो स्वयं तो नहीं आता, बाकी यहाँ व्यवस्था करता है। कड़वी सच्चाई है, मतलब कड़वा है लेकिन ये सच है। ईश्वर के अलावा, जब ईश्वर पे आपने इतना भरोसा किया है तो ईश्वर के अलावा परम सत्य है, ईश्वर है। हम लोगों ने ये दिल से महसूस किया है कि ईश्वर है। बिल्कुल। और कई बार उन्होंने हमारी हेल्प की है। गवर्नमेंट से अभी तक जरूरत नहीं थी, पर अब नीड है। मेरे पास लोग बढ़ रहे हैं, स्पेस नहीं है। अब स्पेस की हमें गवर्नमेंट से और कुछ स्थानीय यहाँ के नेता हैं, वो आए हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई कि हमें छोटी सी कोई ज़मीन का अगर व्यवस्था हो जाती है तो हम, आज 20 है, 200 भी होगा तो हम रख लेंगे, बस जगह। बिल्कुल। वो व्यवस्था अगर ईश्वर, और वो भी ईश्वर से ही हमने अर्जी लगा रखी है, डेली ईश्वर से बात हो रही है कि हमें जगह व्यवस्था बनाएगा, और कोई ना कोई ऐसा किसी न किसी ऐसे को भेजेगा जो वो ऑटोमेटिक काम करवा दे। बिल्कुल, आपने जो पहले कहा कि वो ईश्वर स्वयं नहीं आता, किसी न किसी को माध्यम बना के भेजता है, ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें। बहुत अच्छी चीज़ है। और अराउंड इसको 6 साल हो चुके हैं, राइट? लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। तो आपकी वाइफ ने इसमें, आपकी जो धर्मपत्नी, उनने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं भी उनको मतलब ऐसा, मैंने जब उनसे लास्ट टाइम बात करी थी, मैं मानती हूँ कि ऐसा पार्टनर मिलना जो ऐसे काम में सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप दोनों ही एक महान इंसान है मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए तो महान ही है, क्योंकि मैंने सच में अपनी लाइफ में जब मतलब ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो अपनी ओनरशिप पे कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं दीदी, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम नहीं मानते कि हम सेवा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जितने भी बुजुर्ग मेरे पास में हैं, जितनी भी माताएं हैं, ये मेरा कहीं न कहीं पूर्व जन्म का लेना देना है। मुझ पर कर्ज था, ये कर्ज लेने आए हैं। अभी तक हमने कोई मीडिया, कोई न्यूज़,
कोई नेता कहीं किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखा, उसके बाद भी मेरे पास में आउट ऑफ सिटी, मतलब इंदौर के बाहर, एमपी से बाहर, बॉम्बे, गुजरात, आंध्र प्रदेश के भी बुजुर्ग मेरे पास में है। वो किस लिए है कि वो कनेक्शन मुझसे इससे हुआ कि वो कहीं ना कहीं मेरा लेना देना बाकी था, वो कर्जा लेने मेरे पास है, वो हम सिर्फ कर्जा उतार रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगी मैं सर आपको, देखिए जिन भगवान उसी को मौका देता है जो कर सकता है। एक्चुअली कैपेबिलिटी आपके अंदर है, इसलिए गॉड ने आपको चुना हुआ है ये एक नेक काम करने के लिए। हर किसी को नहीं चुन लेते, इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पास इतना पैसा है लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास है बिकॉज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, गॉड ने आपको इसलिए चुना है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि जो कर्म है इंसान के, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, उसके अगले जन्म के, कितने ही जन्मों के कर्म, सारा खेल जीवन का कर्मों के ऊपर आधारित रहता है। मैं इसी को लेके चलता हूँ, जब से मैं समझ पकड़ी है, जब से आज तक सिर्फ कर्मों का खेल है। मतलब एक ही चीज है कि अगर भाग्य में कुछ है मेरे, तो दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती, और नहीं है तो दिला नहीं सकती। सिर्फ कर्म, इंसान कर्म करेगा, उसको जितना भी लिखा है, जितना मिलना है मिलेगा। सेकंड, पूत सपूत को तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना भाग्य में उतना मिलना है। बेटे लाइन से हैं, सही बात तो वो खुद कर लेंगे, बेलाइन से है तो बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए हमने हमारा जो कमाया हुआ है, हम उसको सही जगह उसका उपयोग करें, यूटिलाइज करें, वो इसलिए ये सब शुरुआत हुई। और वैसे हर व्यक्ति को लालच है, लालच हमें भी है। जॉब करेगा तो उसको मंथली जो उसकी इनकम है वो मिलेगी, सैलरी। बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट मिलेगा, वो लालच है। हमें हमारा लालच है, हमें हमारा बुढ़ापा सुधारना है, बिल्कुल ये हमारा लालच है। सही बात है, बिल्कुल सही है। ईश्वर की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। और वैसे मैं इस संसार का सबसे लकी व्यक्ति हूँ कि ऐसी पत्नी मेरे साथ में है, बिल्कुल, जो आज के युग में पत्नी एक सांस नहीं संभाल रही है, 22 सांस को संभाल रही है। बिल्कुल, आप बहुत लकी है। मतलब मैं कहूँगी आप दोनों भाग्यशाली एक दूसरे को। ईश्वर ने मुझे इस चीज के लिए विशेष, मतलब समझो कि ये तोहफा दिया है कि इसी पत्नी मेरे साथ में है। प्लस मम्मी पापा जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मम्मी के हैंड ओवर हो गई। कुछ जमीन पापा छोड़ गए हैं, वो लीज पे दे रखी। मम्मी ने आज तक, जब से आश्रम की शुरुआत की है, आज तक उस लीज की जमीन के पैसे का आज तक हिसाब नहीं मांगा कि बेटा क्या कर रहा है। तो ये पूरा परिवार का पूरा सपोर्ट है। 2 बेटे हैं, दोनों बेटे पूरी हेल्प हमें करते हैं। वो सारी इच्छा ईश्वर, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल सही बात है। ये उसी की इच्छा है जो हमें चुना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल भगवान से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि भगवान हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जो कैपेबल होते हैं। सो बाकी में आप कैपेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब आई रियली अप्रिशिएट। और मैं दोबारा से अगेन ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो भी हेल्प कर सकता है यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आए, इन लोगों को हेल्प करे। और 24/7 यहाँ के जो दरवाजे हैं वो ओपन है, आप कभी भी आ सकते हैं। कोई परमिशन नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई परमिशन लेनी है जैसे और वृद्धाश्रम में होता है, क्योंकि ये घर में ही चल रहा है, यही रीज़न है। ये लोग यहाँ नीचे आश्रम चलता है और ऊपर ये लोग घर पे यहाँ रहते हैं। सो ये घर में ही चलता है, आप कभी भी आ सकते हैं। और दिवाली, जैसे कल दिवाली है, आज 3 नवंबर है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले। सो हम यहाँ छोटा सा तोहफा या छोटा सा गिफ्ट सब लोगों के लिए लेके आए हैं, तो वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आपसे मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे मिलकर इतनी खुशी हुई है एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। सो वो ऊपर वाले की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि उसने मुझे, सारा खेल ईश्वर का है, वही मिलाता है, वही वहाँ तक पहुँचाता है। सही बात है। और अब यहाँ पे 6 इयर्स हो गए, मैं पहली बार, वो भी मुझे मेरे भाई ने बताया कि दीदी यहाँ पे कोई आश्रम है, हम चलते हैं। तो मुझे उस दिन ही बहुत खुशी हुई थी कि चलो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आपको कहीं जाने की, किसी की सेवा करने की। एंड मुझे ये चीज़ें करना बहुत पसंद है शुरू से। नहीं दीदी, मैं नहीं मानता कि कोई सेवा करता है या कोई किसी को कुछ देता है, नहीं, वो नहीं दे सकता है। उसकी मर्जी नहीं हो तो सारा खेल ईश्वर की मर्जी से होता है। देने वाला वो है, दातार वो है। इसीलिए हमने आज तक 6 सालों में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, सिर्फ उसके ईश्वर के आगे। हमें जो चाहिए वो व्यवस्था कर देता है, उसके आगे हाथ फैलाते हैं। विश्वास विश्वास में बहुत शक्ति होती है। पूरी कर रहा है, 101% पूरी करता है। जो भी नीड है, हमें 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वो नीड पूरी कर देता है। ईश्वर है, हम मानते हैं, हमने महसूस किया इस चीज को कि ईश्वर है। नाइस। इतने पॉजिटिव सोच भी रखना बहुत बड़ी बात होती है सर। चलो थैंक यू सो मच सर। सो चलो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। काम हो
अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से। काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से। काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी। हमारा शूट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे बिल्कुल कभी भी विजिट भी कर सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। सच बताऊँ बहुत खुशी मिलती है दूसरों के लिए कुछ भी करने में, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी मिलती होगी, तो आप लोग जरूर यहाँ पर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट